105 डिग्री बुखार है। हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को। यदि किसी रोगी का 105 डिग्री, 4 डिग्री और 103 डिग्री यदि फ़ारेनहाइट बुखार हो जाए तो चिंता में पड़ जाते हैं और तुरंत डॉक्टर के यहाँ भागे भागे जाते हैं और उनके मन में बस यही आता है कि बस उन्हें यही लगाना पड़ेगा। इसका नाम है, लोग इसे देहात में सुई कहते हैं। सुई यानी इंजेक्शन अब लगाना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। लेकिन इसे देखते ही बच्चे वो तो लगता है कि उनकी फांसी होने वाली है और उनकी मम्मी कहीं चली गई है उनको छोड़कर मेला घूमने, इस तरह से वो रोने लगते हैं इसका नाम सुनकर। जब डॉक्टर लोग जाते हैं गांव में या किसी के घर में, अपना ये कॉल पर जाते हैं लोग, उस समय में किसी मरीज का इलाज चलता है, उस समय बच्चे भी आसपास में आकर खड़ा हो जाते हैं बीच में ही और ये देखना शुरू करते हैं कि हुआ क्या है और डिस्टर्ब करते हैं। उस समय लोग यही डॉक्टर साहब लोग ये इंजेक्शन दिखाकर बच्चे को डराते हैं कि तुमको भी 2-4 सुई लगा दे क्या। इतना ही पर बच्चा छोड़कर भाग जाता है। अथवा जब थोड़ा सा भी इधर उधर करता है बच्चा, दवा लेने में नहीं खाता है तो लोग इसका भय दिखाते हैं, दवा नहीं खाएगा तो इंजेक्शन तुमको लगा दिया जाएगा। इसके डर से बहुत बच्चे डर कर दवा खाना शुरू कर देते हैं। हम आते हैं अपने विषय पर। यदि बुखार हो गया है तो ज़रूरी नहीं है कि इंजेक्शन ही मात्र इसका उपाय है। ये बहुत कष्टकारी होता है और कोई भी नहीं चाहता है कि इंजेक्शन लगे। सब कोई चाहता है कि टेबलेट, कैप्सूल, दवा से ही काम चल जाए। ये होम्योपैथ के लोग ही ऐसा नहीं करते हैं कि इसका विकल्प खोजते हैं कि दवा से ठीक हो जाए तो बढ़िया है। कभी कभी सुई का भी इंजेक्शन का साइड इफ़ेक्ट होता है, इसके दवा का नहीं, इसके नीडल का। जब नीडल ले जाता है तो वहाँ पर घाव भी बना सकता है और बड़ा बड़ा अब्सेस हो गया रहता है। किसी किसी का तो हड्डी का घाव हो जाता है, हड्डी भी सड़ने लगता है, बाँह तक काटनी पड़ती है। हमने कईयों का बाँह काटने से हमने बचा दिया है। और इंजेक्शन लगाते समय बहुत तरह की जो भी आपको सावधानी है, मेडिकल जो गाइडलाइन है उसका फॉलो करना चाहिए, नहीं तो इस मरीज को आपको घाव हो सकता है। टीबी, ये जब ट्यूबरकुलोसिस है, क्षय रोग की बीमारी में पहले एम्बिस्ट्रीन 90 इंजेक्शन लगता था। एक मरीज को 90 इंजेक्शन लेने के बाद में ये क्षय रोग, टीबी समाप्त होता था। ये बहुत ही कष्टकारी था, बहुत लोग इसे सहन नहीं कर पाते थे, बहुत लोग कर पाते थे। 90 इंजेक्शन लगाने के बाद में आपको क्षय रोग से मुक्ति मिलती थी। वैज्ञानिकों ने सोचा, ये होम्योपैथ का नहीं एलोपैथ का, कि क्यों न इसका कुछ उपाय निकाला जाए। जो इतना कष्टकारी इंजेक्शन होता है इसको टेबलेट में निकाला जाए। उसके बाद में रिफाम्सिन आया। उसके बाद में ये एम्बिस्ट्रीन और टीबी का जो इंजेक्शन पड़ता था इसमें बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिला। आज टेबलेट से ही बहुत सारा मरीज ठीक हो जाते हैं। आपको 6 से 9 महीने का कोर्स लोग चलाते हैं, उससे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हो जाता है। ये बुखार जो है, टीबी में बहुत धीमा धीमा बुखार ही रहता है, हाई फीवर बहुत कम रहता है और इसमें भी मलेरिया से मिलता जुलता आपको बुखार आ सकता है। लेकिन मलेरिया का जो बुखार होता है उसमें आपका वजन जो होता है धीरे धीरे गिरेगा और कम ज्वर होता है। इसमें थोड़ा सा अभी कम आपको फीवर होता है, शरीर पीला पड़ जाता है, भूख की कमी रहती है। और क्षय रोग के मरीज जो पेट में साउंड होता है, गरगरा गुड़गुड़ गुड़गुड़ का साउंड आपको आ सकता है। हम आते हैं अपने विषय पर। और इसके पहले जब रोगी को जब कोई घाव होता था बड़ा बड़ा, तो बिना बेहोश किए ही लोगों को ऑपरेशन करनी पड़ती थी डॉक्टर को।
अब उसके बाद में कई तरह का ईथर का निर्माण हुआ, उसके बाद भी कई तरह का इंजेक्शन भी आ गए हैं, जिससे कि आपको सुन करके आप लोकल एनेस्थीसिया देकर उसे ऑपरेशन कर दिया जाता है। आज तो टेक्नोलॉजी इतना बढ़ गया कि डिलीवरी के समय में या हाइड्रोसिल या बड़ा बड़ा ऑपरेशन में आपको पूरा बेहोश करने की ज़रूरत नहीं है। लोकल एनेस्थीसिया जहाँ पर आपको सुन करना हो वहाँ इंजेक्शन आप लगाते हैं, उस वहाँ पर का अंग पूरा सुन हो जाता है। आपको एनेस्थीसिया दो तरह का होता है, लोकल एनेस्थीसिया और जनरल एनेस्थीसिया। जनरल एनेस्थीसिया में आपको पूरे बॉडी को बेहोश किया जाता है और लोकल एनेस्थीसिया में खास जगह को आपको सुन किया जाता है। ये सभी को जानना जरूरी है। यदि बुखार यदि आपको हो गया है तो यूपोटोरियम पर्फ, डेंगू बुखार जो आप लोग सुनते हैं दिल्ली साइड में बड़ी जल्दी फैलता है, ये आपको यूपोटोरियम पर्फ है, किसी भी फार्मेसी पर आसानी से उपलब्ध होता है, किसी भी डॉक्टर के सलाह से लिया जा सकता है डेंगू के बुखार में। अब हम आते हैं कि डेंगू बुखार की पहचान क्या है। डेंगू बुखार एक खास प्रकार के मच्छर के काटने से होता है और इसका हिंदी नाम होता है हड्डी तोड़ बुखार। डेंगू का मतलब अगर हिंदी में इसे कहेंगे आपको कौन बुखार लगा हुआ है तो हड्डी तोड़ बुखार, यानी हड्डी लगेगा कि आपको टूट रहा है और कमर में दर्द ऐसा होगा कि टेढ़ा होकर चलना पड़ेगा। अगर कल तक ठीक था मरीज, आज बुखार का शिकायत करता है, सर में बहुत ज़्यादा दर्द, लगता है कि ब्रेन उड़ जाएगा, वो कहीं बैठ नहीं सकता है, कमर में इतने ज़्यादा दर्द रहता है, उसे टेढ़ा होकर चलनी पड़ती है। ऐसे मरीज जो होते हैं उन्हें डेंगू जो हो गया है, इससे आप पहचान सकते हैं कि डेंगू हुआ है, क्या हुआ है। और ओल्डन लैंडिया हम उसको हम दवा को शो नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप नोट कर लीजिएगा ओल्डन लैंडिया। हमें तो लिख कर अभी आदत नहीं पड़ा है, लेकिन अब कुछ दिन में लिख कर भी आपको हम तत्काल दिखा पाएंगे। अभी आप ओल्डन लैंडिया बहुत कम चलता है दवा, ये पित्तपपरा से बना हुआ है, पसारी के दुकान में मिलता है, हल्का पीला आपको रहता है और चपटा चपटा बीज रहता है। और ओल्डन लैंडिया ये मलेरिया बुखार के लिए बहुत ही बेहतरीन दवा है, इसका जवाब नहीं है। 10 बूंद 1 कप पानी में दिन में 3 बार लेने से बुखार ठीक हो जाता है। बुखार के लिए आपको बहुत सारा दवा है, डलकमरा है, डलकमरा में आपको बुखार जो होता है, ये कहीं पर आप गए हैं और मौसम बहुत ठंड है, ठंड नहीं मान लीजिए गर्म है, गर्मी का ही दिन है और बहुत ज़्यादा पानी पी लिए हैं, रास्ता का पानी पी लिए, आते आते आपको अब आज तो कुछ समझ में नहीं आया, कल से बुखार आपको लग गया और पानी जहाँ पिए हैं खांसी भी थोड़ा थोड़ा है, डलकमरा आपको 2 से 4 बूंद दिन में 3 बार 3-4 दिन तक लेने से बिल्कुल ठीक हो जाता है। और यदि हड्डी में दर्द और सर में दर्द लगे कि बर्दाश्त नहीं होगा, एकदम फट जाएगा और रीढ़ कमर का और रीढ़ का हड्डी तो मानो कि लगे एकदम टूट गया, एकदम ज्वाइंट पेन तक, आप सारा ज्वाइंट में आपको दर्द आने लगेगा और लगेगा कि प्राण ले लेगा, उस समय यूपोटोरियम पर्फ आपको रामबाण की तरह काम करता है। दवा लेते लेते ही आराम मिलने लगेगा। यूपोटोरियम पर्फ। कालाजार, आते हैं कालाजार पर। कालाजार का बुखार कैसा हो सकता है, हमने जो अपने प्रैक्टिस में अनुभव किया है, कालाजार के साथ डायरिया भी हो सकता है। और लैट्रिन, इस समय में तो लोग लैट्रिन में जाते हैं, अपना खुले फील्ड में जाने के बाद में समझ में आता है अब पैखाना कैसा हो रहा था, लेकिन हल्का डायरिया के साथ हो सकता है। वो रोगी कोहारता ज़्यादा है, आइए आपको ऐसे करेगा और ये पीठ थोड़ा सा धंसाए रहेगा और पूरा
सर मूड़ी हाथ एक जगह कर लेगा, लगेगा कि बिल्कुल ही बेजान हो गया है। और कालाजार के मरीज को यदि आप पहचानना चाहते हैं तो उसका फीवर आप थर्मामीटर तो लगा कर देखें ही, साथ में थोड़ा सा ये काखी में चले जाइए और ये अपना पूरा हाथ को लगा के इसे दबवा दीजिए। हाथ को लेकर दबवा दीजिए, तब देखिए लगेगा कि आप तवा पर हाथ रखे हुए हैं। जो रोटी बनाया जाता है एकदम गर्म, लगेगा कि आपका हाथ जल गया। इतना खतरनाक किस्म का आपको ये होता है, आपको कालाजार का ये बुखार। कालाजार में आपका कहीं कहीं से खून भी आ सकता है, पैखाने के द्वारा खून भी आ सकता है। और उसके साथ में बहुत तरह का आपका कमजोरी, थकान हो सकता है। टाइफाइड ज्वर में, अंत्र ज्वर में होता है बैप्टिसिया, जिसका प्रसिद्ध दवा है होम्योपैथी का। अंत्र ज्वर मन आंत पेट में दर्द रहेगा और ये हल्का हल्का बुखार रहता है। होम्योपैथिक में आपका एसिड फोस बहुत अच्छा काम करता है। सब के बाद घोर मट्ठा हम नहीं करेंगे। आज के खास वीडियो में एक ही सब बताएंगे, लेकिन आपको एक ही दवा के बारे में विशेष हम बताएंगे। करनी क्या चाहिए? हर एंटीबायोटिक जो होता है एलोपैथ में ही नहीं होता है, होम्योपैथ में भी एजार्डिका इंडिका जो नीम से बना हुआ है, आपको ये कैप्सूल देख सकते। नीम का नाम कौन नहीं जानता है। इसका स्वाद ऐसा होता है कि दुनिया जगत पहचानती है इसे। और कड़वा स्वाद होने के कारण आपको कई तरह का स्किन डिजीज आपको ठीक करने की क्षमता रखता है। लेकिन एक बच्ची थी 13-14 साल की, उसे बुखार हो गया था और बुखार कई इंजेक्शन देने के बाद में ठीक नहीं होता था। और गांव में एलोपैथ के डॉक्टर लोग टेक्सिम और डेक्सोना देते हैं, बेहतरीन काम करता है। कोई भी बुखार को कंट्रोल रखने में ये माहिर है, जगत प्रसिद्ध है। टेक्सिम डेक्सोना बहुत सारे डॉक्टर लोग प्रयोग करते हैं। तो इसमें ठीक नहीं हो रहा था, हमने मात्र इसका एक कैप्सूल, नीम कैप्सूल, ये तो दूसरी कंपनी का है, आपको हिमालयन ड्रग कहीं भी मिल जाता है। और इस समय में टेबलेट में आ रहा है, उस समय कैप्सूल में आता था। आपको जान के आश्चर्य हुआ, बिना महंगा जांच का, बिना किसी भी तरह का जांच कराए, और इसका साइड इफेक्ट तो है नहीं। और नीम का कैप्सूल हमने एक कैप्सूल वो लड़की खाई और उसका बुखार बिल्कुल ख़त्म हो गया। इस बात के लिए आपको एक बार ताली होनी चाहिए। ऐसे हम अद्भुत देखे हैं नीम का प्रयोग। हम एजार्डिका इंडिका जो आपको होम्योपैथ में दवा, इसका मदर टीचर आता है, कड़वा दवा है, नीम कोई खाना नहीं चाहता है। अब रोगी इस समय स्मार्ट हो गए हैं, प्रोडक्ट वही आपका बिक रहा है जो स्वाद और सेहत दोनों देता है। यदि आपका सेहत देता हो और स्वाद नहीं है उसमें, कोई खाना पसंद नहीं करेगा। इसलिए वैज्ञानिकों ने कोई भी टॉनिक देखिएगा ताकत लाने वाला, ज़्यादातर मीठा ही होता है और उसका शुगर बेस रहता है और बहुत बढ़िया स्वाद में लगता है। 2 ठेपी ले लेने में वाह, लगता है कि मेरा सारा बीमारी ही ठीक हो गया है टॉनिक पीने से। भले कल बेला से आपको ताकत हो या नहीं हो, लेकिन पीने के बाद में स्वाद तो बेहतरीन लगता है। आते हैं विषय पर। और इस तरह से ये नीम जो है, नीम पर तो बहुत सारा हमारे अमेरिका के कंपनी नीम, तुलसी, हल्दी, गाय का मूत्र तक पेटेंट करते जा रहा है। हमारे भारत के वैज्ञानिक, भारत के चिकित्सक सोए हुए हैं। हल्दी का पेटेंट तो किसी तरह से टूटा जब अमेरिका ने पेटेंट का दावा किया। भारत सरकार ने उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी और अपना तर्क दिया कि भगवान राम का विवाह में इसका वर्णन है। इंडिया में जितने भी लोगों की शादी होती है उसमें हल्दी
टर्मरिक का प्रयोग होता है। टर्मरिक के बिना विवाह अधूरा है। और जो औरतें कस कर मलती हैं, पूरा हितई संबंधी के सभी औरतें इकट्ठा हो जाती हैं और ये पूरा जोर से बबुआ जी का स्वागत करती हैं। और शादी के पहले तो एकदम दूल्हा को चमका कर रख देती हैं और पूरा मन से हल्दी की मलाई करती हैं। और हल्दी का गुण इतना बढ़िया होता है कि सांवला से सांवला और ख़राब से ख़राब दूल्हा भी उस दिन एकदम भगवान राम की तरह शोभने लगता है, राजाओं की तरह शोभने लगता है और बहुत सुंदर लोग हो जाते हैं। इसलिए इंडिया में हल्दी का प्रयोग तो बहुत दिनों से होता है और इस तरह से हल्दी का पेटेंट कानून का चैलेंज किया भारत सरकार ने, तो ये टूट गया। इसी तरह से गोमूत्र का जब देखा अमेरिका के कंपनी ने कि गोमूत्र का बहुत इंडिया में प्रचार प्रसार हो रहा है, भले वो काम करे या न करे, लेकिन जब जो चीज़ का इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है, अगर पश्चिम वालों को, चाइना को ये मालूम चल जाए कि इंडिया में क्या चीज़ बिकता है, पता नहीं कौन सा वैज्ञानिक लगा कर रखते हैं यहाँ पर। कोई भी पूजा पाठ हो, आप दिवाली में चले जाइए, दिवाली में मनेगा इंडिया में और चाइना का पूरा लूट है। चाइना पूरा कमा रहा है, बिजनेस कर रहा है, हमारा पूजा हमारा धर्म और कमाता है चाइना। और इस तरह से दीपावली में आपको जो दिया बोला जाता है, दिया वो भी बना देता है प्लास्टिक का और उसमें एक लाइट लगा देता है और एकदम जिगमिग जिगमिग भुक 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 करता है। अब यहाँ के बच्चे दिवाली के समय में सोचते हैं कि ये चाइनीज जो दिया है यही ओरिजिनल है और उस पर झूम उठते हैं। उसे दो कीड़े भी नहीं मर पाएंगे, माछी जो मक्खी है और कोई भी कीटाणु बैक्टीरिया नहीं मरेंगे। लेकिन जो रामचंद्र जी के पास जो अयोध्या लौटे थे, जो घी का दीपक जला था, वो आज परंपरा है। उस समय में कीड़ा मकोड़ा बहुत कम हो जाता है, उसमें सारा बैक्टीरिया नष्ट हो जाता है दीपावली के समय में। तो ये दीपक जलाने का, ओरिजिनल जलाने का फ़ायदा ये होता है। और हम चाइनीज़ लाइट बत्ती जला ले तो देखिएगा पूरा सारा कीड़ा जवार का इकट्ठा होकर आ जाता है। तो इस तरह से ओरिजिनल चीज़ को कभी भुलाए नहीं। नीम हमारी भाषा है, हमारी दवा है और नीम पर प्रयोग करने का मेरा अधिकार है। और रोगियों को कम खर्च में उनको अच्छा, बिना साइड इफ़ेक्ट का ये एंटीबायोटिक की तरह काम करता है। यदि पुराने क्रोनिक बीमारी में यदि आपको हुआ है, बुखार नहीं ठीक होता है, नीम का कैप्सूल किसी भी डॉक्टर के सलाह से आप उसे दे सकते हैं। होम्योपैथी का मदर टिंचर भी अच्छा काम करता है, लेकिन डायरेक्ट कड़वा लगता है। थोड़ा सा इसको स्मार्ट किसी भी आयुर्वेदिक कंपनी का आप ले सकते हैं। वेस्टीज है, बहुत सारे कंपनियां, हिमालय ड्रग बहुत सारा बना रही है, उसमें नीम डायरेक्ट खा लेना है। अंग्रेजी टेबलेट उस पर से जो लोग कोटिंग किया रहता है, अंग्रेजी दवा तो अगर मुंह में फूट जाएगा तो आपसे खाया नहीं जाएगा। लेकिन शुगर का एक कोट उस पर पेंट की तरह चढ़ा दिया जाता है ताकि आपको मुंह में जब ये टेबलेट जाए तो आपको स्वाद खराब न लगे और अंदर जाकर ये फूटे। क्योंकि स्वाद जीभ को ही मालूम होता है, अंदर चलने के बाद इसको कुछ पता नहीं रहता है। तो यदि आपका बुखार पर बहुत सारा हम चर्चा करेंगे। तुलसी का काढ़ा ये सब बहुत कारगर है। और ये अमृता जो आपको टाइनोस्पोरा, आपको गिलोय, जो रामदेव महाराज घड़ी टीवी पर बैठ कर पूरा जम के प्रचार करते हैं, गिलोय से पूरा शरीर ठीक रहता है, स्वस्थ रखता है, हड्डी का दर्द, बुखार सब ठीक होता है। कभी आप बुखार आपको आएगा ही नहीं ज़िंदगी भर। 100 साल के हो जाएं, 200 साल के हो जाएं, उसे आपको सारा ठीक हो जाएगा। खैर जो भी हो, प्रचार तो कम से कम करते हैं, खुशी की बात है। और गिलोय होम्योपैथिक में टाइनोस्पोरा आपको दवा का प्रयोग करनी चाहिए, उससे बुखार आपको ठीक हो जाता है और शरीर भी अच्छा रहता है उससे।
और उसके पहले ये तो हम कहेंगे कि सब चीज़ हमने वीडियो में जो बताया है वो पुरानी बात हो गई। नई बात हम आपको क्या बताए हैं, ये आपको नीम का कैप्सूल, नीम का कैप्सूल का प्रयोग आपको किसी भी तरह के बुखार में लगा कर देखनी चाहिए करता क्या है। इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है और इसे निगलने में भी आसान है और इस तरह से हो सकता है कि पुराने बुखार का ये पूरा उपचार कर दे। हमने एक कैप्सूल में जो जांच कराने के लिए बहुत दूर लोग भेजने वाले थे, एक कैप्सूल में ये बुखार रात भर में ख़त्म कर दिया था। इस तरह से नीम का कैप्सूल बुखार को उतारने में माहिर है और हमें लगता है कि ये कष्टकारी इंजेक्शन से ये बिल्कुल बचा के रखेगा और ये आपको कैप्सूल से ही कहीं हो सकता है क्रोनिक बीमारी आपका ठीक हो जाए, ठीक भी हो जाएगा, नहीं भी होगा, हम इसको तो दवा नहीं करते हैं, लेकिन हमें एक जो जानकारी मिली आपसे हम शेयर कर रहे हैं। ऐसे ग्रामीण चिकित्सकों का कोई शोध संस्थान नहीं है, गांव के में जो भी शोध हो रहे हैं, हमने जैसे कहा कि इस टाइप के दवा नीम का प्रयोग करने से ये बुखार ठीक होता है। अगर यहाँ पर लैब रहता, गांव में कोई बहुत बड़ा या कोई अगर ऐसा रहता जहाँ पर रिसर्च सेंटर होता, जहाँ पर वैज्ञानिक बैठे रहते और वैज्ञानिकों में, अस्पताल में और गांव के डॉक्टर में और ये तालमेल बैठा रहता, तो आज पूरा दुनिया का दृश्य दूसरा होता। गांव के भगवान ग्रामीण चिकित्सक ही हैं और उन्हीं पर सारा दाल मुदार है। उनके अनुभव को लिपिबद्ध नहीं किया जाता है और उसे कोई पुस्तक का रूप नहीं दिया जाता है। इसलिए हम सभी लोगों को इंजेक्शन पर, टेबलेट पर, घातक से घातक इंजेक्शन लेने के लिए आप बाध्य हो जाते हैं, जिए या मरे। यदि आप बिना साइड इफ़ेक्ट का अपना बुखार आप ठीक करना चाहते हैं तो आपने एक नीम का प्रयोग करके देखिएगा। यदि फ़ायदा हो जाएगा तो कमेंट सेक्शन में दूसरे दिन कभी 1, 2, 4, 5, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल के बाद आप ज़रूर लिखिएगा। लेकिन हमारा अनुरोध है चिकित्सक से, सभी चिकित्सक से, आम आदमी से भी कि इसका प्रयोग बढ़ाएं ताकि एलोपैथी का साइड इफ़ेक्ट कम से कम हो और विदेशी दवाओं का आयात कम करना पड़े और भारत में ही ये दवा नीम चारों तरफ उपलब्ध है और सस्ते दवा की मांग हमेशा भारत में रहती है। जिस तरह से चाइना का प्रोडक्ट यहाँ पर लोग मांग हमेशा करते रहते हैं, चाइना से भी सस्ता हम लोग भारत के दवा और भारत के जड़ी बूटी से हम लोगों के लिए दवा बना सकते हैं, बशर्ते एक अच्छी सोच की ज़रूरत है। आज के वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।